अमेरिका ने बोला है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो उस हमले में पहलगाम में इन्वॉल्व थी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, उसे दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? अमेरिका ने क्या अपना रोल अदा किया, ठीक है, हमें दोनों को आपस में लड़ा भी दिया, अच्छा, इधर सुलह से सुलह भी करवा दी, इधर से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब उनको भी बुला लिया, उनको भी साथ बिठा लिया। ठीक है। यानी कि आप देखेंगे वो इंडिया को भी कुछ दिखा रहा है हमें पास बिठा के, अच्छा हमारा झगड़ा करवा के वो क्या दिखा रहा है। देखिए हमें समझना चाहिए, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे कोई यारियां नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पे बेनिफिट होते हैं, मुफादात होते हैं। ये हमें मिल बैठ के एक तरीके से सोचना चाहिए, इसका एक पूरा यानी कि अलाइनमेंट बनाना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के साथ कैसे रहना है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे ना, तो जो अमेरिका हो या कोई और हो वो हमें तरीके से इस तरह आसानी से नहीं हमें ट्रैप कर पाएगा। कश्मीर के मसले का तो मेरे ख्याल से कोई हल नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे अभी तक मसला नहीं हल हुआ तो आगे क्या होना? नहीं ले सकते हम, कैसे ले सकते हैं? कश्मीर खुद ही नहीं आना चाहता हमारे पास, हम क्या कश्मीर, हम खुद मुख्तार हैं। कश्मीर के मसले का हल मेरे पास तो ये क्रिकेट मैच करवा दें, अच्छा, ठीक है, जो जीतेगा वो ले जाएगा। देख ले इसका हल कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्कों को ना फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रम्प ने बाकायदा जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इनवाइट किया है अपने पास, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए गार्ड ऑफ ऑनर की बात है। ठीक है, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान को कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक कलमे की बुनियाद पे बना है और कलमे को कोई नहीं तोड़ सकता, अल्लाह की मदद है। ठीक हो गया। नहीं लेकिन वो बात आपकी ठीक है, जज्बा है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन आप कह रहे हैं ना टूट नहीं सकता। ये बांग्लादेश तो अलग हो गया था ना फिर 1971 में। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरे सवालात, मेरी वीडियो और ये बातें आपको बेहतर लगे तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल तक पाकिस्तान के मीडिया पे ये खबर थी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे हैं। अब आज खबर यह है कि अमेरिका ने एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है TRF, जो इंडिया का कहना है, इंडिया का ये स्टांस है कि पहलगाम अटैक में ये ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी, उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अभी से कुछ टाइम पहले हमारे वाइस प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ये कह रहे थे कि हमने बहुत कोशिश की है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाया जाए और इसे टेररिस्ट ना डिक्लेयर करवाया जाए, लेकिन आज ये जो अमेरिका का फैसला है ये इंडिया की जीत है, पाकिस्तान की नाकामी है, या फिर पाकिस्तान का इससे कोई लिंक नहीं है। पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर अपनी क्या राय रखती है इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खुर्रम खान। खुर्रम खान, बिल्कुल मैं जानता हूँ और आपसे पहले भी बहुत से प्रोग्राम कर चुके हैं। खुर्रम भाई क्या कहना चाहेंगे? खबर ये है जिसपे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अमेरिका की तरफ से खबरें ही आ रही हैं, इंडिया के मीडिया पे चल रहा है, ओवरऑल मीडिया पे चल रहा है कि TRF जो पहलगाम, इंडिया का स्टांस है कि पहलगाम अटैक में जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी उसे अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, और उसका लिंक इंडिया का ये स्टांस है कि वो पाकिस्तान से लिंक है, लश्कर तैयबा से लिंक है। क्या कहना चाहेंगे? देखें कहना क्या है, इससे पहले क्या उन्होंने हमें हाजी डिक्लेयर किया है, इससे पहले भी उन्होंने हमें टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। अमेरिका ने, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ठीक है। अमेरिका ऐसे ही करता है, लश्कर तैयबा उन्होंने हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करना है, और ये हमें टेररिस्ट बोल के उन्होंने अपने फायदे लेने हैं। अच्छा, हम पे प्रेशर डालना, बिल्कुल प्रेशर डालना है, ठीक है। तो देखिए हमें सोचना चाहिए, इंडिया को सोचना चाहिए कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से चलना है, ठीक है। सेकंड ये कि हमें किस में फायदा है। देखें अमेरिका की अगर आप बात करते हैं, अमेरिका ने भी रिसेंटली क्या कहा है पाकिस्तान के बारे में, तारीफ किया, ठीक है ना। ये हमें सोचना चाहिए या इंडिया को सोचना चाहिए कि वो हमें कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली शायद इंडिया के भी कुछ, इंडिया के हवाले से भी ये खबर थी कि इंडिया को काफी सख्त अल्फाज में अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी। सर देखें ना, मेरी बात सुने, ये रिसेंटली हमारी उनके साथ एक झड़प हुई है, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड है, और ये चीजें जो भी डिस्क्लोज हुई है, ठीक है। उसमें देखे ना अमेरिका ने क्या अपना रोल अदा किया, ठीक है, हमें दोनों को आपस में लड़ा भी दिया, अच्छा, सुलह भी करवा दी, इधर से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब उनको भी बुला लिया, उनको भी साथ बिठा लिया। यानी कि आप देखेंगे वो इंडिया को भी कुछ दिखा रहा है हमें पास बिठा के, अच्छा हमारा झगड़ा करवा के वो क्या दिखा रहा है। ये देखिए हमें समझना चाहिए, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे कोई यारियां नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पे बेनिफिट होते हैं, मुफादात होते हैं। हमें जहाँ पे समझ आती है कि हमारे हक में, हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर है,
हमें वो करना चाहिए। जबरदस्त। इंडिया के साथ मैं अगर एज ए पाकिस्तानी बात करूं, मैं तो कहता हूं उनके साथ हालात नॉर्मलाइज होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मेरा सवाल ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल वाकई में किसी ऐसे हमले में, पहलगाम हो या कोई भी हो, इवन बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस है, उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसे अगर दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो बेहतर है या गलत है? अगर हो इन्वॉल्व, अगर हो, देखें होने पे है, ठीक है, होने पे तो ठीक है, उसे डिक्लेयर करें, लेकिन अगर है नहीं तो फिर आप अल्फाजी तौर पे सिर्फ डिक्लेयर करके और फायदा भी नहीं होगा, फायदा भी नहीं से होगा कोई। ठीक हो अगर गया। कोई है टेररिस्ट जहाँ पे भी है, हाँ। हम बिल्कुल उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है, पाकिस्तान में, इंडिया में या जहाँ पे भी है, ठीक है, हम उनको कभी डिफेंड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि टेररिस्ट का काम होता है फसाद फैलाना, लोगों का नुकसान करना, मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाना। हम नहीं सोचते कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की मेंटालिटी है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे 1947 से लेके आज तक हम आपस में नफरतें, आपस में लड़ाई, 4-5 जंगें भी कर ली हैं, कोई मकसद, कोई फायदा हासिल हुआ? इंडिया को कोई फायदा हासिल हो गया या पाकिस्तान को? कोई फायदा नहीं हुआ। देखें ना, फायदा अच्छा। नुकसान ही हुआ है। ठीक है, नुकसान देखें, बीच में फिजिकली भी नुकसान हुए, ठीक है, इकोनॉमी वाइज भी नुकसान हुए, ठीक है। सेकंड ये हम मेंटालिटी जो हमारी एक अच्छी ग्रो होनी चाहिए थी, जो एक दूसरे के लिए अच्छा ही डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, हाँ, वो भी नहीं हुई, उसमें भी फर्क पड़ा है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि 1947 से लेकर आज तक जितनी मरतबा भी यानी कि हमारे उनकी झड़पें हुई हैं, उसमें नुकसान ही हुआ है अल्टीमेटली दोनों ममालिक का। अच्छा, ये हमें मिल बैठ के एक तरीके से सोचना चाहिए, हाँ। इसका एक पूरा यानी कि अलाइनमेंट बनाना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के साथ कैसे रहना है। ठीक हो जब गया। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे ना, ठीक फिर है। जो अमेरिका हो या कोई और हो, वो हमें तरीके से इस तरह आसानी से नहीं हमें ट्रैप कर पाएगा। ठीक है। अभी कल की खबर ये थी, पाकिस्तान के मीडिया पे चल रही थी, बाद में फिर शायद ये बताया गया कि खबर झूठ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे हैं, उसके बाद इंडिया के विजिट पे जाएंगे। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं दोनों कंट्रीज की सुलह करवा देंगे, रिलेशन बेहतर करवा देंगे। देखें, आपकी जो बात है ना, जो आपका सवाल है, अगर अल्लाह करे ऐसे होगा दोनों मुल्कों की सुलह करवाएं, अच्छा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के पॉसिबल है, क्योंकि अमेरिका की जो अपनी पॉलिसी है ना, वो अपने आप को सिक्योर करना, अपनी कंट्री को सिक्योर करना होती है। दो कंट्रीज को बेशक लड़वा दो, लड़वा दो, हमें सिक्योर कैसे होता है? ठीक है, ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें कि अमेरिका का किरदार पूरी दुनिया के अंदर क्या है, ठीक है। हो गया। तो अच्छा। उसमें ये है कि हमें ये चीजें सोचनी पड़ेंगी कि हमने कैसे एक दूसरे के साथ रहना। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप सब आए, वेलकम। देखें, हम मेहमान की इज्जत करते हैं, ठीक है, ठीक है, गेस्ट हैं वो हमारे, ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई वो बेहतरी हमारी या इंडिया के लिए कोई बेहतरी के लिए ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन पे जैसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, आपको लगता है कि इसकी वजह से, वैसे तो पाकिस्तान के जो वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनका ये कहना है कि ये तो मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है TRF, ये पाकिस्तान का ऐसा लिंक है नहीं है, लेकिन कोशिश बहुत की गई कि भाई इसे टेररिस्ट ना डिक्लेयर किया जाए। चाइना ने बहुत कोशिश की, पाकिस्तान ने ना की। लेकिन क्या समझते हैं, इसका पाकिस्तान पे कोई असर होगा या ऐसे ही है जैसे पहले बड़े बैन हो गए अभी भी? हाँ। कोई असर नहीं होगा मेरा ख्याल है। अच्छा। आपके सवाल के अंदर ही जवाब है कि कोई असर नहीं होगा। वो इसलिए कि इतना तो हम एक दूसरे को फॉलो नहीं करते, ठीक है। एक दूसरे के साथ हमारे हालात जो है इतने नॉर्मलाइज नहीं है कि अगर कोई हमारे से गलती होती है तो हम उसको खुले तरीके से माने और उसका कोई यानी कि प्लेंटी लें या उसका कोई उसे बेहतर करने की कोशिश, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई होता है वो हमें कहते हैं, हमारे यहाँ पे होता है हम उनको कहते हैं, ठीक है। इन चीजों से बलातर होके सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कश्मीर के मसले का क्या हाल है? क्योंकि ये सारे मामला तो कश्मीर की वजह से हो रहे हैं ना, चाहे TRF है, चाहे जो भी है, चाहे हाफिज सईद है, कोई भी जमातें हैं वो कश्मीर में एक्टिव होती हैं और फिर पाबंदियां लगती हैं और पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक इमेज का वो बनता है। कश्मीर के मसले का कोई हल है? आप बताएं, फिर इनसे भी पूछता हूँ। कश्मीर के मसले का हल मेरे पास तो ये है, क्रिकेट मैच करवा दें। अच्छा, जो जीतेगा वो ले जाएगा। देख ले, इसका हल कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्कों को ना फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। आपने बोला क्रिकेट मैच करवा दें, तो क्रिकेट मैच में आजकल कौन सी टीम, क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर के मसले का कोई हल है? कश्मीर के मसले का तो मेरे ख्याल से कोई हल नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे अभी तक मसला नहीं हल हुआ तो आगे क्या होना मसला? आप क्या कहना चाहेंगे जी इसके ऊपर? हम तो देखें, अल्लाह और उसके रसूल की दावत देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कश्मीर का क्या, इधर आगे तो है, कश्मीर के मसले का कोई हल है या ये ऐसे ही चलता रहेगा? कश्मीर के मसले का हल इससे पहले भी नहीं हुआ, तो अब क्या होगा इससे? अब नहीं होगा। नहीं तो हम तो कहते हैं कश्मीर लेंगे, कश्मीर कैसे लेंगे हम? कश्मीर कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हम, कैसे ले सकते हैं? कश्मीर खुद ही नहीं आना चाहता हमारे पास, हम क्या कश्मीर? हम खुद मुख्तार हैं। अच्छा, हाँ, तो अब आप क्या कहना होना चाहिए, इसका मसले का हल होना चाहिए। कैसे होगा? होना तो चाहिए मुज़ाकरात के जरिए हो, डायलॉग्स के। अच्छा, हाँ, ठीक हो टेबल गया। टॉक्स हो, इस तरह हो जाए तो ज्यादा ठीक है। बेहतर। अमेरिका जो आए दिन हमारे पे पाबंदियां लगाता है, उसकी क्या वजह है? अमेरिका क्यों हमारे पे पाबंदियां लगा देता है? देखिए, हर मुल्क अपनी वो होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए उसको।
हर मतलब फैसले अपने करने चाहिए, आने चाहिए। ठीक हो गया। क्या कहेंगे खुरम भाई, इस टाइम जो जैसे आपने बोल दिया कश्मीर का मसले का हल ये है कि जो है ना मैच करवा दें, अमेरिका की पाबंदियां हम मानते हैं, उसकी वजह क्या है? अमेरिका की पाबंदियां मानने की कोई खास वजह नहीं है। अच्छा, सिंपल डर ये बात है, या वैसे नहीं, पैसे पता लिए? क्या बात है, जिन मुल्कों की इकोनॉमी मजबूत होती है ना, हाँ, वो उनको किसी का भी खौफ नहीं होता। ठीक मैं है। खुली बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, तो देखें हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमने कहाँ पे खड़े होना है, पहले तो हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, कि हमने अपने आप को कैसे मजबूत करना है। आज हम जब इंडिया हम- पाकिस्तान के नाम पे लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ रहे हैं, लेकिन आपने बोला हम कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ही शायद हिंदू मुसलमान इसी बिल्कुल, मोहल्ले, देखें इसी ये तो इलाके में। आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि जहाँ पे हम खड़े में पुरानी नारकली, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे। ये पीछे ये ठीक जो है, अभी buildings भी है, अभी भी पुरानी बल्कि बनी है। अभी भी कुछ घर हैं। हाँ, ठीक है ना, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम रहते हैं। देखिए हम यहाँ पे, हमारा यहाँ पे इतना कोई झगड़ा नहीं है उनके साथ। ठीक देखो है। जो गैर मजहब है वो पाकिस्तानी है, ठीक मैं है। उनको दिल की गहराइयों से पाकिस्तानी मानता हूँ और उनको हर तरह के राइट्स देने की बात करता हूँ। ठीक ठीक है, है। और ऐसा ही है। हम्म। लेकिन ये जो बीच में थोड़ी सी पेचीदगी आई हुई है, इनको भी खत्म होना चाहिए। मेरा जो है, एक्सट्रीमिज्म हाँ कम होना देखो ये चाहिए। कम होना चाहिए। इस तरह नहीं होता, इस तरह कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करते। ठीक ठीक है ना, बर्बादी की तरफ ही जाते हैं। ठीक हो गया। मुझे बताएं, जंग के बाद पाकिस्तान को कितना फायदा हो गया है, पूरी दुनिया में क्या इमेज बेहतर हुआ, या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप? क्या कहेंगे? लोगों को तो ये पता चला है ना पूरी दुनिया को कि ये सलाहियत रखते हैं अच्छा। अपने दिफा की। ठीक है। ये तो पता चला है। आप क्या कहना चाहेंगे जी? और डोनाल्ड ट्रम्प ने बाकायदा जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इनवाइट बुलाया। किया है अपने पास। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे लिए गार्ड ऑफ ऑनर की बात है। ठीक हो गया। ठीक है, जबरदस्त। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान को कोई भी नहीं हरा सकता, अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान एक कलमे की बुनियाद पे बना है जबरदस्त। और कलमे को कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छा। तो अलग ही मदद है। ठीक हो गया। नहीं, लेकिन वो बात आपकी ठीक है, जज्बा है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन आप कह रहे हैं ना टूट नहीं सकता। ये बांग्लादेश तो अलग हो गया था ना फिर 1971 में। देखिए वो अलग हो गया था ना, लेकिन पाकिस्तान नहीं को तो फतह नहीं किया था ना। हाँ, ठीक हो गया है। अलग ठीक हो है। गया। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में तल्लुकात बेहतर होंगे हमारे नेबर्स के साथ, या ये ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर हम इल्जाम लगाते रहेंगे? देखिए जी, बेसिकली इंसान ये सोचे ना कि इंसान आया कहाँ से। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये अल्लाह पाक ने ना इस दुनिया में ना हर इंसान को ना एक छोटी से जिम्मेदारी- टाइम के लिए भेजा है। जी, ठीक जी, है, बिल्कुल। और अल्लाह पाक ने अपनी पहचान के लिए भेजा है। ठीक है। ठीक है, तो जब तक अल्लाह पाक को पहचानेंगे नहीं, दीन में नहीं आएंगे, तो ये इसी तरह ही होता रहेगा। अच्छा। जब दीन की मेहनत होगी तो गुमराही का खात्मा होगा। लेकिन आपको लगता है कि सब मुसलमान, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं, या आपस में ही लड़ रहे हैं मुसलमान? देखें, आप सलम की ने भी आखिर में की हदीस है कि जी। दर्ज तरह फिरके आएंगे। अच्छा। तो ये असल में जो है ये तो क़यामत की निशानी है। दुनिया का खुरम भाई इम्तिहान क्या है। कहेंगे, ये आपस में जो हम लोग लड़ रहे हैं, या इसमें कोई यूनिटी आएगी, कोई बेहतरी आएगी? देखें भाई ने जो बात की, चले वो तो एक ऐसी चीज़ है ना जो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने अच्छा, बनाया हुआ है। जी जी, दुनिया का भी एक निज़ाम है जिसमें एक दूसरे मुल्कों को के साथ मिल के चले, मिलके चलना पड़ता है। ऐसा ही है। ठीक है ना, बेनिफिट होते हैं, बेनिफिशिंग होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपके डिग्निटी का मामला है वहाँ पे सेल्फ स्टैंड करना चाहिए, रिस्पेक्ट का ये वहाँ पे करना चाहिए। हाँ। देखिए ये हर पाकिस्तान की या हर दुनिया में हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है। हर ठीक है, कंट्री अपने आप को बिल्कुल, महफूज बिल्कुल। करता है। नो तो उसके बाद मैं बार बार एक बात कहूँगा कि टेबल पे बैठना चाहिए, टेबल ठीक। टॉक हो। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को थोड़ी सी चीज़ों को कुर्बान करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को लेना पड़ता है। ठीक है, हमें इंडिया को, दोनों मुल्कों को सबसे पहले इस खिते पे जो यानी कि दो ये मुल्क हैं, हाँ, उनको एक दूसरे की बेहतरी के लिए मुस्तहकम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हम आपस में एक दूसरे के साथ बेहतर होंगे तो अमेरिका या अदर कंट्री, चाइना या जो भी है, वो हमारे लिए बारे में किसी तरह की भी कोई एक दूसरे को लड़ाने की या एक दूसरे के अगेंस्ट बात करने के से पहले सोचेंगे। ठीक है। लेकिन उसमें सबसे पहले ये है कि हमें एक दूसरे के साथ बेहतरी की लेकिन उम्मीद अब रखनी जितनी चाहिए। नफरतें दोनों कंट्रीज के पॉलिटिशियंस में, मैं तो अब कहूँगा शायद लोगों में भी, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, ये जंग के बाद बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सा गुस्सा बढ़ चुका है, नफरत कह लें, गुस्सा कह लें, बढ़ चुका है। देखिए मैं एज ए पाकिस्तानी हाँ, बात कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। सियासतदानों की मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। ठीक मैं है। एज ए पाकिस्तानी ऐसे सोचता हूँ कि इंसान, हमें और इंडिया को ठीक है। एक होना चाहिए। एक मतलब के एक एक मतलब दूसरे कि के अपने साथ तल्लुकात बेहतर करें। एक तो अब हो नहीं सकते, अब तो अलग हो गए। ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए ना। ठीक है। ठीक है ना, अपने आप को देखना चाहिए। सबसे पहले हम जो अवाम है, ठीक है। हमें बुनियादी राइट देने चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमारा देखना चाहिए कि किस तरीके से हमने ले चलना है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि
इन चीजों को पहले दूर करना बेहतरी पड़ेगा। आने वाले टाइम में बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है हाँ, आपको? हाँ, हमारे लेकिन- पॉलिटिशियंस कोई ऐसा स्टेप लें कि मतलब यार जहाँ इंडिया में अगर कोई वाकया होता है तो आए मिल के बैठ के उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बलोचिस्तान ऐसी- पाकिस्तान में कोई वाकया आता है तो फिर इंडिया की भी जिम्मेदारी है कि आओ भाई अगर कोई पता रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बात है, माजी की गलतियां, माजी के नुकसानात को छोड़ के भूल के हम्म। आगे भी तो चलना है। बिल्कुल इंशाल्लाह पाकिस्तान ने आगे भी तो चलना है, इंडिया ने आगे भी तो चलना है। ठीक है, ठीक है ना, माजी को छोड़ के कहीं पे हमारी गलती होंगी, कहीं पे उनकी गलती होंगी। ठीक है, ठीक है, इन चीजों को भुला के जो अगला अगला वक्त है उसको अच्छे तरीके से लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना। और जो अमेरिका जिसे पाकिस्तान दुनिया में सुपर पावर, ये जाहिर बात है अमेरिका इस समय सुपर पावर है, क्या लगता है कि जैसे भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इसको क्या समझते हैं आने वाले टाइम में ये इंडिया की जीत है या पाकिस्तान की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल या कि ये इस पे कोई ऐसे ही है, इम्प्लीमेंट बस होगा। लफ्ज़ी? ये लफ्जी है, जैसे इससे पहले उन्होंने हमें दहशतगर्द करार दिया हुआ है। ठीक है, बहुत दफा दिया है हमारी जमातों को, जो ग्रे लिस्ट में ग्रे लिस्ट में हमें रखा हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई खास फर्क पड़ेगा। ठीक है, हाँ, मैं नहीं सोचता ऐसे। चले आपको क्या लगता है जो अभी इंडिया अपना अमेरिका ने बोला है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो उस हमले में पहलगाम में इन्वॉल्व थी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, उसे दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया, क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा या अमेरिका का कोई असर नहीं है? अमेरिका को कोई असर नहीं है, सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान आ रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा। इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा। ये खबर वो अभी पाकिस्तान भी नहीं वो आ रहा, अभी ये खबर आई है कि शायद पाकिस्तान भी नहीं आएगा। चले ना आए, हमें क्या हमें क्या है? हम नहीं, इसकी वजह थोड़ा ही वैसे चल- अमेरिका जो बात करता है उसका असर होता है पाकिस्तान पे? देखें, जहाँ गैर की मेहनत होती है वहाँ पे तो होता है। अच्छा ठीक है, जहाँ पे अच्छा जहाँ गैर की मेहनत होती है वहाँ पर तो होता है। ठीक है, आज से कई सौ साल पहले मुसलमानों ने जब अपनी असल पे थे जो, अच्छा तो मुसलमानों ने हजरत उमर के टाइम में 22 लाख मुरब्बा मील तक हुकूमत की, तकरीबन पौनी दुनिया बनती है, ठीक है, तो कोई भी उनके आगे नहीं आ सकता था। तो उसके बाद जब मुसलमान अपनी चीज से हटे अच्छा। तो गैर गालिब आने लगे। तो मुसलमान जब तक अपने असल पे नहीं इस टाइम आएंगे, मुसलमान गालिब हैं या फिर गैर मुस्लिम गालिब? गैर मुस्लिम गालिब है, क्या इसका मतलब है हम अपने दीन के ऊपर फॉलो नहीं कर रहे? नहीं क्या कर रहे, वजह है? उस दीन पर फॉलो नहीं कर रहे। जिस क्या तरह वजह है? जिस जी, तरह जी, इसका ये है कि अल्लाह के हुक्मों को, नबी पाक वसल्लम के तरीकों को हम जब छोड़ बैठेंगे जी जी, तो हमारे ऊपर जो है कुफार आएगा। तो इसका मतलब है हमारे हुक्मरानों ने छोड़ दिया है अल्लाह के छोड़ा हुक्म हुआ है। को। अगर अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके हमारी जिंदगियों में आएंगे, अच्छा। गरीब की जिंदगी में, अमीर की जिंदगी में, हुक्मरानों की जिंदगियों में, ठीक तो है। ये कुफार टूटेगा। ये अटल बात है, अच्छा ये कुरान मजीद का भी फैसला है और ये हकीकत बात है। ठीक जब है। मुसलमान अपने कलमे पे आएगा, हाँ। कलमे वाली जिंदगी पे आएगा, नहीं तो इंशाअल्लाह हम कुफार- वैसे कहते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफज कर देना, पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी, फिर हम कहते हैं आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कह रहे हैं कि मुसलमान टूट गया, आपस में ही ऑर्गेनाइजेशन कभी तालिबान जो से हैं वो टीटीपी या इधर उधर से वो पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, यहाँ से उन पे फिर जवाबी कार्रवाई की जाती है, हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं फिर। हमने कुरान मजीद को देखना, हमने किसी को नहीं देखना। अच्छा कुरान मजीद के नीचे जो जिंदगी गुजारेगा वो अच्छा। इंशाल्लाह कामयाब है। ठीक है, और कुफार की जो कमर टूटेगी, दीन पे आके टूटेगी। जो दीन पे मुसलमान इकट्ठे होंगे, अच्छा। नबी के तरीके पे चलेंगे और अल्लाह के हुक्म पे ये चलेंगे। कब होगा, कितने टाइम तक होगा मेहनत हो रही है, अच्छा तो जैसे जैसे मेहनत ज्यादा होगी तो इंशाल्लाह होगा। कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कौन मेहनत कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में दीन की मेहनत हो रही है, ठीक है दावत तबलीग के नाम से मेहनत हो रही है हर जी जी। शोबे। पूरम भाई आप इनकी बात पे क्या कहना चाहेंगे? ठीक है हर बंदा अपनी अपने काम कर रहा बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन हमें तो लग रहा है कि आपस में इस्लामिक कंट्रीज के कंफ्लिक्ट बढ़ते नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहना चाहूँगा क्या? कि जो हमारा दीन कह रहा है ना, हाँ उस पर हम नहीं अमल कर रहे। अच्छा उस पर वो लोग अमल कर रहे हैं अच्छा जिनका हमारे दीन के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। ठीक है, अच्छा हम सिर्फ दीन का लबादा ओढ़ के अच्छा जो ठीक भी है, कर लो, जो भी कर लो, इस तरह नहीं है। किसी को हमारा काट दो, हमारा मार दो। हमारा दीन भी इस तरह नहीं कहता। जो मादर के साथ नहीं तो इस इमेज तो पूरी दुनिया में बना है ना एक। इमेज, इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। दुनिया पता नहीं किस तरह हमें क्यों जी? देखती है, किस तरह नहीं नहीं देखती। मैं इनसे पूछता हूँ क्या इमेज है इस टाइम हमारा पूरी दुनिया में, आप बताएं ना। इमेज तो यही है ना कि देखो, मुसलमानों ने जो मुसलमानों के काम थे उन्होंने वो गैरों ने पकड़े। नहीं वैसे इस टाइम हमारा क्या इमेज है? इमेज तो आपके सामने ही है कि कैसे? क्या इमेज है कि पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, उनको जो है वकालत की नजर से देखा जाता है। दुबई चले जाएं, किसी सऊदीया मुल्क चले जाएं, हाँ, यूरोप चले जाएं, वो पाकिस्तानियों से पनाह मांगते हैं ठीक है। इनकी हरकत की वजह से। तो वैसे हम कहते हैं जी पूरी दुनिया, क्यों जी क्या है क्या देखिए, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। नो, ठीक है, इसमें अल्लाह तो चाहेगा कोई तो इज्जत मिलेगी, अल्लाह चाहेगा जिल्लत मिलेगी। और लेकिन हमारे काम भी तो अच्छे हो ना। मुसलमानों को जिल्लत इस वजह से मिल रही है कि जो अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पूरे नहीं हो रहे, अच्छा। जो अल्लाह हमसे मांग रहे हैं।
ठीक है। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा अच्छा। तो मुसलमानों के कदमों में दुनिया गिर जाएगी, जब अल्लाह के हुक्म में चलेगी। नहीं तो ये होगा कब और कैसे होगा? जब मुसलमान अपने असल पे आ जाएंगे। और इस वक्त एक मेहनत चल रही है दावत तबलीग की, जी जो अपना जान, अपना माल, अपना वक्त लगा कर आते हैं। ठीक है। कोई डॉक्टर आता है, कोई इंजीनियर आता है, सब बड़े बड़े लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि दावत तबलीग में सिर्फ गरीब लोग या ऐसे लोग आ रहे होते हैं। ठीक है। दावत तबलीग में बहुत बड़े बड़े, और अगर आप रायवंड चले जाए ना, नहीं तो ये जो 100 पूरी दुनिया में जाते हैं ये तब जमात वाले, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं ये जाती हैं, लेकिन ये क्या वजह है कि पूरी दुनिया में इस टाइम इमेज जोन से हम अपना नहीं बेहतर कर पा रहे? इमेज इस वजह से नहीं बेहतर हाँ, कर रहे। हाँ। अगर एक बंदा 24 साल उसकी एज है, जी। ठीक है, अगर दावत तबलीग पर जाके उस पर मेहनत करते हैं, तो क्या 3 दिन उस मस्जिद में लगाएंगे या हाँ। 10 दिन उस जगह लगाएंगे, तो क्या एकदम उसकी लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी? तो आप सल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो जालियत का दौर था। वो ऐसे अरब थे कि खोपड़ियों में शराब पीते थे। ठीक है। तो क्या मजा होता, क्या खूबसूरत होता कि अगर दीन चलें, आप फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को अगर अच्छा पैगाम दे रहे हैं उससे अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी हो गया, इसके अलावा एआई हो गया, जो जदीद इस टाइम दौर चल रहा है उसमें भी हम आगे मुसलमान जा रहे होते, तो आपको नहीं लगता कि हमें किसी की मुख्ताजी की, चाहे ट्रम्प हो या कोई हो, उसकी जरूरत नहीं थी पड़नी? देखिए उम्र ये साइंस को नहीं मानते है, साइंस तो ये देखो असबाब का तो जो है इनकार नहीं है। हाँ। असबाब को लेके चलना है, साइंस को भी लेके चलना साइंस को लेके चलना है, सब चीजों को लेके चलना है। ठीक है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 22.5 मुरब्बा मील पे हुकूमत की, ठीक है। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। अच्छा। ठीक है, लोग आज भी उमर को मानते हैं। क्यों मानते हैं? ठीक, क्यों मानते? उन्होंने अल्लाह के हुक्म को माना अच्छा। और नबी पाक सल्लम के तरीके को और कुरान मजीद के ऊपर जो हुकूमत और जो तरीका आप सल्लम ने बताया और कुरान मजीद में जो है उसके ऊपर उन्होंने अमल किया। ठीक है। नहीं तो अब देखें, हम एक हमारी ये भी चीज़ है, हम हमेशा ना पास्ट की तरफ चले जाते हैं। नो डाउट हमें पास्ट से अपनी गलतियां हो या खूबियां हो या खामियां हो उससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन मौजूदा बात क्यों नहीं करते? आज के दौर में कोई हजरत उमर, देखें वैसे तो हम जाहिर बात है मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये कि आज के दौर में बात अभी की कर रहे हैं, आप फिर एग्जांपल देंगे हजरत उमर की, बात अभी करेंगे, आप फिर 1400 साल पीछे चले जाएंगे, तो अभी की कोई मिसाल दें, अभी कोई ऐसा लीडर मौजूद है? ऐसा लीडर तो बस अल्लाह हमें दे दे। क्यों जी? आज के दौर में टेक्नोलॉजी हम कितना पीछे हैं? देखें, टेक्नोलॉजी जरूर है आज के दौर में, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह पहले भी वही था, अल्लाह अब भी वही है। वो तो ठीक है ना, मैं उधर को जा ही नहीं रहा, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। जो आईटी में है वो दीन में लगा हुआ है, आईटी के थ्रू दीन फैलाए, ठीक अच्छा। है, सोशल मीडिया के थ्रू जाए, ठीक है। कुछ पैदल चल के जो है वो करें, ऑफलाइन करें तबलीग, तो इस तरह तो होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। खुरम भाई वाइंड अप करते हैं, सब भाइयों से बात की, आप अपनी एक आखिर में 1-2 मिनट की राय दें, क्या समझते हैं दुनिया में हम टेक्नोलॉजी में, अगर मुसलमानों की बात कर लें, क्या वजह टेक्नोलॉजी में उस तरीके से ग्रो कर रहे हैं जैसे होना चाहिए? पहले तो नहीं कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि 1-2 साल हुए हैं अच्छा। पे उसमें काम शुरू हुआ है। अच्छा। और बल्कि शुरू ही कह लो हुआ है, इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी थोड़ी सी राय देना चाहूँगा कि देखें, मैं खुद एक अल्हम्दुलिल्लाह एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। मुझे पता है अच्छा। मेरा मज़हब मुझे कहाँ तक इजाज़त देता है, कहाँ तक नहीं। ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि हमें चाहिए कि हमारी स्टेट को चाहिए कि मज़हब को थोड़ा सा अपने साइड पे रखे, एग्जाम्पलाइज वही चीज़ें करें जो हमारा मज़हब कह रहा है। लेकिन उनको जो हमारे मुल्क के अंदर लेके चल रहे हैं ना मौलवी, मौलाना, देखो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको एक साइड पे रखे ना। ठीक है, यानी दुनिया के मामलात भी साथ, दुनिया के मामलात भी वो जरूरी है, वो अपनी ना उनको उन पे फोकस करें। ठीक है। और कि दुनिया किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यानी कि ले रही है और आगे बढ़ रही है। इस्लामिक, मैं कहता हूँ सऊदीया देखें कैसे दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, अब उससे आगे तो नहीं हम कह सकते सऊदीया, जहाँ पे खाना कम है, यूएई, कतर, जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी को लेके चल रहे हैं, आप भी उसी तरीके से लेके चलें, ताकि लोग साइंसी तौर पे भी आगे जाएं और दुनिया में हमारा भी एक मुकाम हो, डिग्निटी हो, ये चीज जो जरूरी है। हमारे इधर ये फतवे में हम आगे जा ही जा रहे हैं, मौलाना ने उसी में हम डिवाइड हुए हैं। ठीक है। कोई मजहबी तौर पे ट्रैप हुआ हुआ है, कोई मजहबी जो सियासी तौर पे कोई हुआ हुआ है, कोई पर्सनैलिटी वाइज हुआ हुआ है। इन सबको साइड पे रख के पाकिस्तान की पाकिस्तानी बन के चलना होगा। जबरदस्त, ऐसे ही है। मैं तो जाके यानी कि चीजें ठीक होंगी, वरना ऐसा कुछ भी नहीं ठीक होगा। यानी
इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी मज़हब के लोग हैं उन्हें अपनी प्रैक्टिस करने दें। हमें सिर्फ फोकस ये करना है कि एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट ला सकते हैं, कैसे अपने कंट्री का इमेज बेहतर कर सकते हैं। और वो तभी होगा जब हम टेक्नोलॉजी को भी समझें, जब हम साइंस को भी समझें, जब हम अपनी इखलाकियात को भी समझें, इंसानियत को भी प्रमोट करें। अपने मज़हब को कोई हिंदू है वो उसे फॉलो करे, कोई मुसलमान है उसे फॉलो करे, कोई क्रिश्चियन है, कोई जबरदस्ती तो नहीं किसी कोई नहीं जबरदस्ती। और देखिए हमारा दीन भी यही कहता है यार। अच्छा, हम पता नहीं कौन नहीं से कुछ दीन को मौलाना तो कहते हैं कि भाई फैला दो। हमने मौलाना का दीन फॉलो करना है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फॉलो करना है, जी जी, हमें ये चीज फर्क देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारे घर में कुरान पढ़ा हुआ है, हाँ ठीक है, हम उसको सिर्फ अपनी बरकत के लिए रखते हैं, उसको खोलते नहीं है। ये देखिए कितनी शर्म वाली बात है। ठीक है। जब और हम मौलाना जो भी कहते हैं हाँ, मान लेते उसकी मान लेते हैं। जब हम किसी पे डिपेंड करेंगे ना, हाँ फिर वो चीजें ठीक नहीं होंगी। ठीक है, कुरान पाक मेरे घर में पढ़ा, मुझे चाहिए रोजाना पढ़ूं। अच्छा ठीक है, उसको उसके अंदर जो चीजें आम और हमने तुम्हारे समझने के लिए इसको और आसान कर दिया, ठीक है, फिर इसके बाद क्या रह जाता है मुझे ये बताएं। जबरदस्त। तो और किसी की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, बस ये चीज़ है। चलें जी, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको ये भाई की बातें, इनकी या जितने भी लोग मौजूद थे इनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में बेहतरी तभी आएगी या पाकिस्तान का इमेज तभी बेहतर होगा जब हम गलत को गलत और सही को सही कहने की जुर्रत रखेंगे, चाहे वो अपने घर के अंदर हो, पाकिस्तान लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।